हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई द्वारा जारी सैंपल पेपर सत्र आपका सेशन 25-26 का जो जारी किया गया उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा कि इफ ए इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 टू द पावर x एंड बी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 इंटू 5, c इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर into 3 into 7 and LCM गिवन है। LCM A B C का लेते हैं तो मुझे मिलता है 3780। देन x इज इक्वल टू क्या होगा, तो हम जानते हैं कि LCM A B C का अगर निकालते हैं तो हाईएस्ट पावर ऑफ डिजिट का लेते हैं। जैसे 2 का चेक करते हैं तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 का स्क्वायर ले लेंगे। उसके बाद 3 का हाईएस्ट पावर, इसका पावर 1 है, इसका भी 1 है, इसका पावर x है, तो हम 3 का पावर x ले लेते हैं और 5 और 7 को कंसीडर करते हैं यहाँ मल्टीप्लाई में। अब हम देख रहे हैं गिवन है 3780 LCM, तो हम लिख देंगे 3780। इधर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 का पावर x, 5 इंटू 7। अब हम नीचे ले आएंगे, 5 7 4 को डिवाइड करेंगे इधर, 4 इंटू 5 इंटू 7। तो जिसे ही हम 7 से काटते हैं, 7 5 जा 35, 4 जा 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 और 4 2 जा 8, 4 7 जा 28। तो हम देख रहे हैं 27 इज इक्वल टू 3 का पावर x, 3 का पावर x, तो x इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3 और 3 का पावर x, यहाँ बेस सेम हो गया। दिस मीन्स x इज इक्वल टू आपका 3 आया, तो जो हमको फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 और 3 टू द y एक्सिस। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, x x डैश, y y डैश। इसका अगर पॉइंट लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4। तो देख रहे हैं कि जो पॉइंट आपको मिला हुआ है 2 और 3, तो 2 हम x एक्सिस का लेंगे और 3 हम लेंगे y एक्सिस का। यहाँ ये आपका पॉइंट जो मिला हमको 2 और 3 मिला। अब पूछ रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस y एक्सिस से, तो y एक्सिस से हम देख रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 है, तो आपका आंसर हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका 2 इक्वेशन दिया हुआ है, 2 लाइन्स, 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। द लाइन्स आर नॉट पैरेलल। तो अगर द लाइन पैरेलल नहीं रहेगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन को हम लेंगे। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन में होता है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अभी हम देख रहे हैं कि x का कोएफिशिएंट a1x तो 3 है, a1 के जगह, a2 के जगह 2 है, नॉट इक्वल टू a1x प्लस b1y स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो b1 के जगह यहाँ गिवन है 2k और b2 के जगह 5 है। इस तरह हम देख रहे हैं नॉट इक्वल टू चलेगा, 2k इज इक्वल टू
3×5/2, 2 को हम नीचे ले आते हैं तो इस तरह से देख रहे हैं 15/4 नॉट इक्वल टू के, जो आपका ऑप्शन में है ये आपका आंसर हुआ, के नॉट इक्वल टू 15/4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल को कवर कर रहा, सर्कमस्क्राइब। तो इसमें वैल्यू दिया हुआ है बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर एंड ए डी 3 सेंटीमीटर। तो हमको लेंथ ए बी का पता करना है। तो हम रिलेशन जानते हैं ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। रिलेशन आप प्रूव भी कर सकते हैं। ये आपका टेंजेंट है, मान लीजिए पॉइंट पी है, ये क्यू है। तो यहाँ से कोई भी पॉइंट से अगर हम इस पर टेंजेंट खींचते हैं तो इसका इक्वल होता है ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी है। तो यहाँ हम बी सी आपका गिवन है 7 सेंटीमीटर, ए डी आपका दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर एंड ए बी फाइंड करना है, सी डी गिवन है 4 सेंटीमीटर। इस तरह से देख रहे हैं तो ए बी इज इक्वल टू 10 माइनस 4, 10 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन हुआ, आंसर हुआ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ए बी आपका आया 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा? तो हम रिलेशन जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसको हम लोग ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ेंगे तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी इंटू में इसको तोड़ेंगे हम सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू x दिया हुआ है तो हम बैठा देंगे x सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरह से आपका आंसर हुआ सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/x। क्वेश्चन नंबर 6 में 4 आपका ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें हमको बताना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम डी देख रहे हैं कि हम अगर सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो x प्लस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2x कैंसिल हो गया। इस तरह से बच गया आपका x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 और x प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अतः ये आपका ऑप्शन डी आपका इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि 5 सर्कल दिया हुआ है 1 2 3 4 5, सभी का रेडियस 1 सेंटीमीटर, सभी का सेम है रेडियस। एक तो कॉर्ड दिया हुआ है ए बी, वो भी 1 सेंटीमीटर गिवन है और ये आपका रेडियस 1 सेंटीमीटर
तो इसमें हमको फाइंड करना एरिया ऑफ सेगमेंट। पहले हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे, ये वाला पार्ट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ओ ए बी का एरिया माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर है, 1 सेंटीमीटर तीनों साइड है, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हम लोग जानते हैं होता है √3/4 साइड स्क्वायर। साइड आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर। इस तरह से एक का एरिया निकला आपका, पाई के आर के जगह 1 बैठाएंगे, थीटा आपका 60 डिग्री होगा। हम लोग जानते हैं कि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल सेम है तो 60 हो जाएगा। तो 60/360 इंटू पाई, आर के जगह 1 है, माइनस √3/4, 0 0 कैंसिल हो गया, 6 36। तो आ गया आंसर आपका पाई/6 माइनस √3/4। ये आपका इस सेगमेंट का एरिया निकला। तो ये और ये दोनों बराबर है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी एरिया निकल जाएगा। तो पूरा एक सेट पार्ट का एरिया इतना आया। तो हमको 1 2 3 4 सेट पार्ट का एरिया निकालना था पाई के फॉर्म में, तो हम 4 से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई 4। तो इस तरह से आपका आंसर आया 8 इंटू पाई/6 माइनस √3/4। ये आपका आंसर डी नंबर में है, वो आपका ऑप्शन सही है, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कि ए पेयर ऑफ डायस इज टॉस्ड। टॉस किया गया, एक पेयर ऑफ डायस को टॉस किया गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8, मतलब सम 8 आने का प्रोबेबिलिटी नहीं बताना है। तो हम लोग जानते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8 इज, 8 आने का क्या संभावना है? तो हम लोग जानते हैं कि अगर इसका 6 और इसका 2 आए तब 8 आ सकता है, और 2 और 6 आने से 8 आएगा। 3 और 5, 5 और 3 और 4 यही 5 है जो आएगा, तो इसका सम 8 आएगा। तो नॉट गेटिंग द प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग सम 8 इज इक्वल टू 1 माइनस 5/36। इस तरह से 36 माइनस 5/36 इज इक्वल टू 31/36 आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, इफ 2 sin 5x इज इक्वल टू √3, तो हमको x का वैल्यू लाना है और x का वैल्यू 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। तो हम जानते हैं sin 5x इज इक्वल टू √3/2, और √3/2 होता है sin 60 डिग्री। इस तरह से हम देख रहे हैं दोनों साइड से साइन हट जाएगा, तो आपका बचेगा 5x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस तरह से x इज इक्वल टू 60/5 12, x का वैल्यू आया 12 डिग्री, आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, सम ऑफ 2 नंबर्स गिवन है 12 15, देयर ए CF गिवन है 81। तो इस तरह से हम लेट करते हैं। लेट नंबर हो गया
81x एंड 81y। अगर हम सम करते हैं 81x प्लस 81y इज इक्वल टू 1215 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1215 बाई 81। इसको हम काटते हैं 9 से, 9 1 या 9 135, फिर 9 से काटेंगे 9 1 या 9, 5 या 45, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 आएगा। देन पॉसिबल पेयर क्या होगा, 1 और 14। दूसरा हो गया 2 और 13। आगे हो गया आपका 4 और 11 एंड 7 और 8। ये आपका 4 पॉसिबल पेयर होगा। बाकी जो है फिर वो एचसीएफ में आगे बढ़ जाएगा। जैसे अगर हम लेते हैं 15 आना चाहिए तो 6 और 9 लेंगे, तो ये 3 दोनों में कॉमन है, इसलिए नॉट पॉसिबल है। तो ये 4 ही ऑप्शन आपका आंसर में होगा पॉसिबल पेयर।